The question is, shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. हमें समझना क्या है कि 80 आर्टिकल्स का मुझे क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है। 80 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2400। इसमें बोला गया है वन आर्टिकल का मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम ढूंढते हैं। तो वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत ही आसान है। जितना आपको टोटल प्राइस मनी दिया है जो कि है 2400, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ। तो देखिए आपको कितना मिल रहा है, 8 3 24 0। तो वन आर्टिकल का कॉस्ट जो है वो है 30 रुपीज़। क्वेश्चन में फिर से देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ मेंशन की है। प्रॉफिट परसेंट दिया है वो है 16, और अभी आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है वन आर्टिकल का वो है 30 रुपीज़। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP मतलब इंटू 30। अब इसमें 100 प्लस 16 होता है 116 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30 है। तो ये ज़ीरो तो कट हुआ। 116 डिवाइडेड बाय 10 को मैं 11.6 इंटू 3 भी कर लिख सकती हूँ। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल रहा है 34.8 रुपीज़। तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो है 34.8 रुपीज़। द क्वेश्चन इज अ VCR एंड TV वेर बॉट फॉर रुपीज़ 8000 ईच। The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. इस केस में हमें क्या क्या दिया है कि हमें बोला है कि VCR और TV एक पर्सन ने परचेस किया। VCR भी 8000 में परचेस किया और TV भी 8000 में परचेस किया। तो VCR का प्राइस था, VCR का कॉस्ट प्राइस था 8000 रुपीज़, और TV का भी कॉस्ट प्राइस जो है वो है 8000 रुपीज़। मतलब टोटल उसने 16,000 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस था जो स्पेंड किया। अब उसमें बोला क्या है, शॉपकीपर को 4% का लॉस हुआ VCR पर। तो हमें निकालना है इसमें सेलिंग प्राइस। VCR के केस में शॉपकीपर का प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था 8000, और इसमें लॉस परसेंट दिया है 4। तो इस केस में मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP कर दीजिए। तो मुझे मिल जाता है सेलिंग प्राइस किसका, VCR का। 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8000। ये मुझे आ रहे हैं 96 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8000। 7680 मुझे मिला VCR का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसे हमें मार्क करके रखना है, ये आगे काम में आएगा। अब हम दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या बोला है क्वेश्चन में कि TV के केस में उसको प्रॉफिट हुआ है 8%। ठीक है, के TV इसमें क्या क्या मेंशन है, TV का कॉस्ट प्राइस तो 8000 रुपीज़ है, वो मुझे पता है। उसको TV के केस में हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट दिया है 8, प्रॉफिट परसेंट दिया है 8%। तो इसमें भी मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब कि होता है 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8000।
8,640 रुपीज़। ये सेलिंग प्राइस किसका है? ये सेलिंग प्राइस है टीवी का, 8,640 रुपीज़। अब मुझे टोटल सेलिंग प्राइस वीसीआर और टीवी का फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस वीसीआर का था 7,680 और टीवी का है 8,640। ये दोनों को ऐड करने पर मुझे मिलता है 16,320 रुपीज़। ये मेरा टोटल एसपी हुआ। और टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर था 8,000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस टीवी का भी 8,000 रुपीज़ था। दोनों को ऐड कर दीजिए, मिलता है 16,000। मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो है 16,000 रुपीज़। अब अगर आप देख रहे हो तो सेलिंग प्राइस, टोटल ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसमें सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा है, तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए एसपी माइनस सीपी करना है। तो प्रॉफिट के लिए एसपी मेरे पास कितना है? 16,320 माइनस 16,000, तो मुझे प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 320 रुपीज़ का। आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट है 320, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? कॉस्ट प्राइस पूरा टोटल ट्रांजैक्शन का लेना है, वो है 16,000 रुपीज़ इंटू 100 करना है। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट जो है वो आया है 2%। The question is, a milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 2,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. इस केस में हमें क्या बोला गया है कि मिल्कमैन ने 2 बफेलोज को सेल आउट किया है, मतलब बेच दिया है। हर एक बफेलो का प्राइस दिया है 20,000 ईच, दिया है सेलिंग प्राइस दिया है 20,000 ईच। मिल्कमैन ने 2 बफेलो को बेचा है और दोनों बफेलो का सेलिंग प्राइस दिया है 20,000 rupees. On one buffalo, he made a gain of 5%. For example, हम कंसिडर करते बफेलो 1 पर उसने गेन कितना किया है? 5% का गेन किया है। और बफेलो 2 पर उसने लॉस किया है 10% का। हमें निकालना क्या है? उसका ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हमें सबसे पहले निकालना क्या होगा? सबसे पहले निकालना होगा दोनों बफेलोस का कॉस्ट प्राइस, तो वही निकालते हैं। अभी हमारे पास बफेलो 1 के बारे में पहले सोचते हैं हम। बफेलो 1 हमें उसको प्रॉफिट हुआ है 5% का, तो कॉस्ट प्राइस का हमारे सामने क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट प्राइस का है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मतलब ही गेन परसेंट होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं, तो वैल्यूज डालने पर हमें पता है कि बफेलो 1 का भी सेलिंग प्राइस 20,000 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 100 प्लस इस केस में बफेलो 1 को सेल आउट करते समय उसको गेन हुआ है 5%, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है 5% का, तो 5 लिखना है। अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलता है 19,047 रुपीज। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 1। अब हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 2। कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 2 निकालते समय ध्यान में क्या रखना है कि आपको बफेलो 2 सेल करते समय लॉस हुआ है 10% का। तो अब देखते हैं कि इस केस में हमें कितना मिल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 2। बफेलो 2 के केस में भी वही है, सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया है? सेलिंग प्राइस है
20,000 रुपीज़। अब इस केस में भी हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस बफेलो 2 का। बफेलो 2 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जब आपका लॉस हुआ है तो ऊपर तो वही रहेगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, लॉस है तो हम 100 में से माइनस करेंगे लॉस परसेंट। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट है 10, तो 100 माइनस 10 कर दीजिए, तो ये कितना हो रहा है, वो डिवाइड करने पर आपको मिलता है 22,222 रुपीज़। ये हो गया बफेलो 2 का प्राइस। ठीक है, दिस इज द प्राइस ऑफ बफेलो 2। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। क्वेश्चन में बोला है फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। ओवरऑल उसे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है वो पूछा है। तो जब हम टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलोज, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 1 एंड बफेलो 2 वो हमें मिलता है, कितना है, बफेलो 1 का है 19,047, 19,047 प्लस बफेलो 2 का है 22,222। अब इन दोनों को ऐड करना है, 41,269 रुपीज ये है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 बफेलोज। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 बफेलोज वो दिया है आपको 40,000 रुपीज। 20,000 प्लस 20,000 इज 40,000 रुपीज। अब अगर आप देख रहे हो तो इसमें आप नोटिस करोगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब कि उसे इसमें, इस ट्रांजैक्शन में, टोटल ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है। तो लॉस इज सी कॉस्ट प्राइस माइनस एस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 41,269 माइनस 40,000, तो ये मिल रहा है मुझे, लॉस उसको इनकर्ड हुआ है 1,269 रुपीज का। ठीक है, तो उसे इस टोटल ट्रांजैक्शन में मिल्कमैन को लॉस हुआ है 1,269 रुपीज। बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस अ पर्सन लूजेज अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस। मतलब इसमें अमाउंट नहीं बोला है, उसको जितना लॉस हुआ उसका अमाउंट नहीं दिया है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि उसको कितना लॉस हुआ है, जितना 8 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है उतना उसको लॉस हुआ है। इस केस में हमें निकालना है लॉस पर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते समय ध्यान में क्या रखना है कि पर्सन को लॉस कितना हुआ है, जितना 8 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है, और बोला है लॉस परसेंट निकालो। तो ठीक है, वही से स्टार्ट करते हैं। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हम पकड़ते हैं, पहले हम मान के चलते हैं 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हम मान के चलते हैं रुपीज। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ 42 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज, तो फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 42 ऑरेंज विल बी इक्वल टू रुपीज 42। लॉस उसको कितना हुआ है, लॉस हुआ है जितना सेलिंग प्राइस 8 ऑरेंजेस का था। 8 ऑरेंजेस का जितना सेलिंग प्राइस था उतना उस बंदे को लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस हमने पहले ही मान के चले थे कि 1 रुपीज हम मान के चल रहे थे, सेलिंग प्राइस 1 रुपीज। तो 1 रुपीज इंटू 8 कर दो तो उसे लॉस हुआ है रुपीज 8 का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 ऑरेंजेस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने ऑरेंजेस का, 42 ऑरेंजेस का। क्योंकि क्यों हमने 42 लिया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 42 ऑरेंज उस बंदे ने सेल आउट किया था, तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 ऑरेंजेस का निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इट विल बी, कॉस्ट प्राइस निकालते समय आपको सबसे पहले ये स्टेप ध्यान में रखना है। हमने क्या निकाला था कि लॉस इज इक्वल टू कितना होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो लॉस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही सीखे थे ना हमने, तो वही करना है अभी। अब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 ऑरेंजेस के लिए आप क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस को इधर लेकर आओ, तो इट विल बिकम लॉस, ये कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस हो गया।
अब हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 ऑरेंजेस। तो कितना मिल रहा है हमें 42 ऑरेंजेस का? लॉस कितना था? ₹8। सेलिंग प्राइस 42 ऑरेंजेस का कितना था? ₹42। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 ऑरेंजेस कितना निकला स्टूडेंट्स? उस बंदे का 42 ऑरेंजेस का कॉस्ट था ₹50। अब निकालते हैं लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लॉस अपॉन CP इंटू 100। जब भी परसेंट होगा तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान में रखिए। लॉस कितना है उसका? ₹8 और कॉस्ट प्राइस हमने निकाला ₹50। तो ये कितना आ रहा है? 5 2 ज़ा 10, तो 8 2 ज़ा 16%। तो उसको लॉस हुआ है 16% का।